नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ मैं हूं आकाश। तो हमारी सीरीज चल रही है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के ऊपर, और चैप्टर सेकंड की बात हम कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, कितनी सीटें किस पार्टी को गई, किस स्टेट्स को गई, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड हुई। और ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, ये जितनी भी स्कीम्स थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, ये सब उसी के अंडर में हुआ। अब ये जो स्कीम थी कैबिनेट मिशन प्लान की, इसके क्या क्या फीचर्स थे, तो चलिए वो देखते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 सीट्स की थी। अब इस 389 सीट्स में से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के पास में गई, और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के पास में गई। अब इस 296 सीट्स में जो ब्रिटिश इंडिया के पास में गई थी, इसमें से 292 सीट्स 292 सीट्स हमारी 11 गवर्नर प्रोविंसेस के पास में गई, और 4 हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के पास में गई। तो ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? इसमें 11 गवर्नर प्रोविंसेस में मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसको आज के टाइम पे हम एमपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एनडब्ल्यूएफपी, सिंध, बंगाल और असम। ये हमारी 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। तो इन 11 गवर्नर प्रोविंसेस के पास में 292 सीट्स गई। बाकी की 4 हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को गई, जो कि हमारी दिल्ली, अजमेर मेड़वाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। अब सीटें कैसे अलॉटेड हुई, कैसे एलोकेटेड हुई? तो सीट्स एलोकेटेड हुई पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि एक सीट 10 लाख पॉपुलेशन या 1 मिलियन पॉपुलेशन को अलॉट हुई। अब ये जो सीट्स एलोकेटेड हुई थी या अलॉट हुई थी ब्रिटिश प्रोविंस को, 296 सीट्स जो ब्रिटिश प्रोविंस को अलॉट हुई थी, ये 3 कम्युनिटीज में बांटी गई। और वो 3 कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? वो 3 कम्युनिटीज थी मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल। जनरल में हमारे पारसीज भी आ गए, एंग्लो इंडियंस भी आ गए, SC STs भी आ गए, क्रिश्चियंस भी आ गए। ये सब हमारे जनरल कैटेगरी में थे। और इन सबको जो सीट का एलोकेशन था वो पॉपुलेशन के बेसिस पर ही था। अब इन 3 कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना कैसे गया? तो मुस्लिम सीटों के लिए जो भी कैंडिडेट था, उसके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर्स थे वही वोट डाल पाएंगे। सिख कम्युनिटी के लिए जो भी कैंडिडेट था, उसको केवल वही मेंबर्स वोट देंगे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में सिख हैं। यानी कि मुस्लिम को मुस्लिम्स वोट देंगे, सिख कैंडिडेट को सिख देंगे, बाकी के बच्चे जनरल। तो जनरल कैटेगरीज में कौन कौन से थे? हमारे पारसीज थे, जैन्स थे, SC STs थे, क्रिश्चियंस थे। तो वो जनरल कैंडिडेट को वोट देंगे। तो इस तरीके से इन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। अब जो वोटिंग हुई, वो वोटिंग हुई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा इलेक्शन होता है। तो वोटिंग हमारी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं हुई, वोटिंग हमारी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुई। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको 93 सीट्स अलॉट हुई थी, 93 सीट्स जो अलॉट हुई थी इन प्रिंसली स्टेट्स को, इनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज होने थे? तो इन स्टेट्स के जो राजा थे, जो हेड्स थे, उन्हें ही इन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करना था। इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं था, जो राजा थे उनको ही चूज करना था अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो इन सब बातों से हमें, इन सब पॉइंट्स से हमें ये पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई, वो आधी इलेक्टेड थी, आधी नॉमिनेटेड थी। इलेक्टेड कहां पर थी? इलेक्टेड थी ब्रिटिश प्रोविंसेस में। जो 296 सीट्स का इलेक्शन हुआ था वो 3 कैटेगरीज में बटा था, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो उनके लिए जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यानी कि वो नॉमिनेट नहीं हुए तो उनको इलेक्ट करा गया था। लेकिन ये जो 93 सीट्स थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेट हुए उनके हेड्स के थ्रू। तो जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को दी गई थी,
उसके लिए इलेक्शन हुए और फिर इसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में देखा गया कि किस किस पार्टी ने कितने वोट जीते। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग ने 73, और जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, स्मॉल ग्रुप्स जो थे, उन्होंने 15 सीट्स जीती। बाकी जो 93 सीट्स अलॉट हुई थी प्रिंसली स्टेट्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट होने थे। तो प्रिंसली स्टेट्स ने ये बोल दिया, उनके राजाओं ने ये बोल दिया कि भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, लेकिन एक हस्ती शामिल नहीं हुई जिनका नाम था महात्मा गांधी। वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहे और उन्हें इसका मेंबर बनना भी नहीं था। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वर्क करा गया, कैसे इसको चलाया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।